भाई एक खुशखबरी लेकर के आपके साथ लाइव जुड़ा हूँ। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि नीट का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट आने के बाद खुशी और धमाल मचा हुआ है और हिसार के अंदर भी बेटियों ने बड़ी बाजी मारी है। और मैं आपको लेकर आया हूँ इस समय विवेक क्लासेस पर। देख लीजिए विवेक क्लासेस जिनका रिजल्ट इस बार टॉप रहा है। विवेक क्लासेस के बारे में कहा जाता है कि पिछले 15 सालों से ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर चल रहा है और हिसार के अंदर सेक्टर 13 का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है और ओल्ड इज गोल्ड इसके बारे में कहा जाता है। विवेक सर के बारे में भी बातचीत करेंगे और जो पिछले 25 साल का विवेक सर का अनुभव है। और आपको बता देते हैं विवेक क्लासेस का रिजल्ट काफी टॉप रहा है। 12 बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में जिनका सिलेक्शन हो चुका है और काफी खुशियां यहाँ पर मनाई जा रही है। बहुत से बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और ये खुशी हिप 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 देख लीजिए सभी चेहरे चमके हुए हैं और विवेक सर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पर खड़े हैं और ये देख सकते हैं माला पहना करके बच्चों का जो है सम्मानित करते हुए विवेक सर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। जबरदस्त तालियों से स्वागत यहाँ किया जा रहा है। जी हाँ, नीट का रिजल्ट आते ही धमाल मच चुका है भाई और बच्चों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ये देख सकते हैं विवेक क्लासेस में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और यहाँ पर सर जो है सभी बच्चों में खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, माला पहनाते हुए और साथ में मिठाइयाँ खिलाते हुए भी आपको नजर आने वाले हैं। ये देख सकते हैं ये बच्चियां, ये प्यारी प्यारी बच्चियां जिन्होंने कह सकते हैं कि टॉप किया है और रिजल्ट अव्वल रहा है। तो चलिए बातचीत कर लेते हैं सर से। एक बार शायद मिठाई भी मंगवाई है सर ने। वाह जी वाह, मिठाई खिला करके भी बच्चों को। वाह जी वाह, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। खुशी का मौका है तो मिठाई तो बनती है और विवेक सर की मेहनत जो है वो रंग लाई है। चलिए बातचीत कर लेते हैं सर से, किस तरीके से उन्होंने बच्चों को तैयार किया। और मैं बता देता हूं कि पिछले 15 सालों से इंस्टीट्यूट यहाँ चल रहा है और 25 सालों का लगभग इनका अनुभव रहा है और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी इन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो है वहां पर पढ़ाई करवा के बच्चों को जो है कामयाब करने का काम किया है। तो बातचीत कर लेते हैं। गुड़िया थोड़ा सा इधर हो जाइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे है सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सर हर बार आपका रिजल्ट अव्वल रहा है। मैंने पिछले 2-3 सालों से लगातार हम आपको देख रहे हैं और हर बार आपका रिजल्ट बड़ा टॉप का रहता है और इस बार भी आपने कमाल कर दिया भाई, धमाल कर दिया है। इस तरीके से बच्चों को तैयार किया है, फाइनली उनका सिलेक्शन भी हो गया, क्या कुछ कहेंगे? ये सब बच्चों की मेहनत का ही नतीजा है जी। हम लोग तो एज अ टीचर सिर्फ एक प्रयास कर सकते हैं जो बच्चों के साथ हम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, डिटर्मिनेशन देते हैं, इनको कुछ मोटिवेशन करने की भी कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली वो बच्चों की मेहनत ही है जो फाइनली रिजल्ट में कन्वर्ट होती है। क्या बात है सर, मैंने सुना आपकी केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त है भाई। जैसा कोई भी प्रॉब्लम हो सर के विवेक सर के पास चलिए। केमिस्ट्री के लिए एक ही नाम जाना जाता है हिसार में, विवेक सर। कोई भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करने का काम करते हैं, क्या कहेंगे? ये तो सिर्फ और सिर्फ देखो, मैं इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये है कि एक प्रयास है, सिर्फ एक कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छे टाइम पर सही ढंग से एक रेलेवेंट ढंग से सारी नॉलेज मिल जाए और उनको सक्सेस मिले, उनको एक सही रास्ता दिखे, कोई फालतू की चीज उनको ना कराई जाए, उनको बहुत फोकस होके डायरेक्टेड अप्रोच से उनको काम कराया जाए। यही मेरा प्रयास रहता है। बिल्कुल सर, और मैंने सुना है 12 बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ है और हैरानी की बात है कि 645 जैसे नंबर भी जो है हासिल किए हैं और एक अच्छा नंबर कह सकते हैं। 720 में से 645 नंबर हासिल करना वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है, क्या कुछ कहेंगे? 645 से ऊपर हमारे नियरली 8 बच्चे बन रहे हैं जी। 690 नंबर। 690 जी। प्राची गुप्ता जो है हमारी टॉपर है, 690 नंबर। तालियां हो जाए भाई। प्राची गुप्ता 690 नंबर लेकर प्राची गुप्ता ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। जी हाँ, 690 नंबर लेकर के रिकॉर्ड बनाने वाली प्राची गुप्ता जी। इनके अलावा जो और गुड़िया, इनसे भी बताएं सर। हाँ जी, ये आयुषी चहल है, 675 मार्क्स हैं इसके। क्या बात है, क्या बात है। आरुषि है, 677 मार्क्स है आरुषि के भी। तो और इसमें मैं स्पेसिफाई करूंगा प्राची गुप्ता के 175 मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर हैं, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं। 180 में से। क्या बात है, 180 में से 175 नंबर। 75। एक ही क्वेश्चन गलत है, वो भी ये क्या कहते हैं, मुझे बार बार कह रही है कि सर वो बस ऐसे गलत हो गया, ऐसे क्यों गलत हो गया, ऐसे क्यों गलत। क्या बात है भाई, केमिस्ट्री के जो कहा जाता है ना, केमिस्ट्री के अगर कोई मुख्य रूप से गुरु है तो वो विवेक सर है, जो हिसार में बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं। 180 नंबर में से 175 नंबर आना वाकई में काबिले तारीफ है और जबरदस्त रिजल्ट विवेक क्लासेस का यहाँ रहा है। मैं एक बार इनके पेरेंट्स और इनसे भी बातचीत करना चाहूंगा, किस तरीके से तैयारियां की। मदर हमारे साथ हैं। चलिए प्राची गुप्ता आप हैं?
अच्छा, प्राची गुप्ता आप साथ में आ जाइए मम्मा के, और इनसे बातचीत कर लेते हैं भाई, और आप भी थोड़ा इधर आ जाइए। मैम नमस्कार, क्या कहेंगे, बेटी ने इतनी अच्छी मुकाम हासिल किया, डॉक्टर बनने वाली है बेटी, ये खुशी का लम्हा है, क्या कहेंगे? हाँ जी सर, सारा क्रेडिट आज विवेक सर को जाता है। बेटी ने मेहनत की है, बट सर ने बहुत इंस्पायर किया है। सर ने इतने हार्ड सब्जेक्ट को इतने अच्छे लेवल पे समझाया है कि इसको सबसे ज्यादा इजी आज केमिस्ट्री लगती है। मैं हिसारवासियों को कहना चाहूंगी, आने वाले बच्चों को कहना चाहूंगी, जिस भी बच्चे को आज मेडिकल या नॉन मेडिकल जो भी स्ट्रीम लेनी हो, तो केमिस्ट्री के लिए कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है। सर के पास आइए और अपना गोल हासिल कीजिए। क्या बात है भाई, तालियां हो जाए इस बात पर भाई, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है विवेक सर के लिए, और वाकई में काबिले तारीफ है भाई। अगर केमिस्ट्री का कहीं पर कुछ भी करना है तो एक ही नाम है विवेक सर। क्या बात है। गुड़िया, आपने किस तरीके से, प्राची हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने 690 नंबर हासिल किया है, कैसे तैयारी की आपने, कैसे किस तरीके से टाइम? मैंने केमिस्ट्री के लिए विवेक ट्यूटोरियल्स ज्वाइन किया था। विवेक सर हमेशा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेडी रहे हैं। वो सारी स्ट्रेटेजी बताते थे जो हमारे लिए सुटेबल है, और पूरी हेल्प करते थे इस नीट को सिलेक्शन के लिए। उसके बाद उनकी तरह तरह की फील्ड में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है। ऑर्गेनिक तो इनकी बहुत अच्छी है, आपको एक बार पढ़ोगे क्लास में सब याद हो जाएगा, और रिवीजन की भी ज्यादा खास जरूरत पड़ेगी नहीं, क्लास में सब याद हो जाएगा। विवेक सर ऐसा पढ़ाते हैं। क्या बात है भाई, ये होता है गुरु के बारे में, जो भाई गुरु अगर इस तरीके से तैयार करवाए तो शिष्य तो भाई अपने आप ही टॉप कर जाते हैं। और वाकई में इनकी मेहनत जो है रंग लाई है, बच्चे की मेहनत रंग लाई है। इनके पेरेंट्स ने भी जो बहुत योगदान इनको दिया है, इनको समय समय पर संभालना, समय पर जो है तैयार करके भेजना, और इनको हर आवश्यकता को पूरा करना, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। और डॉक्टर साहिबा, अब आगे क्या करने वाली, भविष्य की डॉक्टर क्या करने वाली है, अब आगे किस तरीके से तैयारी करेंगी, कौन से कॉलेज आपने सिलेक्ट किए? अभी एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग शुरू होगी, फिर उसमें देखते हैं कौन सा कॉलेज मिलेगा बेस्ट। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में भेजने वाले हैं? यस। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता देते हैं 25 लाख के करीब जो है बच्चों ने ये जो है ये इम्तिहान दिया, और उसमें से 12 बच्चे जो हैं वो विवेक ट्यूटोरियल के हैं और विवेक क्लासेज के हैं, जिन्होंने 25 लाख बच्चों में से 12 बच्चे अहमियत रखता है। अभी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सरकारी कॉलेज में एडमिशन होना ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल भाई, और ये उपलब्धि जो है विवेक ट्यूटोरियल, विवेक क्लासेज ने हासिल की है। और विवेक क्लासेज वाकई में, मैं फिर से आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिसार के अंदर केमिस्ट्री को लेकर के इनकी जबरदस्त केमिस्ट्री रहती है। इन बच्चियों से भी जान लेते हैं। अभी आपने प्राची गुप्ता जी से बातचीत की, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, और शायद गुप्ता जी की शोरूम भी है, स्पेयर पार्ट का काम करते हैं शायद, पेंट्स के ऑटो मार्केट में सर। बिल्कुल, तो देख सकते हैं मध्यम वर्गीय परिवार भी किस तरीके से आगे बढ़ करके अपनी मंजिल हासिल कर सकता है, अगर उसे सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए। गुड़िया, आपका क्या नाम है? आरुषि। आरुषि, ठीक है। आरुषि, आपके कितने नंबर आए? 677। 677, ठीक है। तो आपने किस तरीके से तैयारी की, कितना टाइम आपने केमिस्ट्री को दिया, किस तरीके से आपने पूरा मेहनत की? तैयारी तो हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना पड़ता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। तो केमिस्ट्री का सर का बहुत सपोर्ट रहा है हमें, जितने भी टाइम मैनेजमेंट और मेंटरशिप वगैरह है, सर का बहुत सपोर्ट रहा है पूरी जर्नी में। तो एंड रिजल्ट की बस बहुत खुशी है। क्या बात है, क्या बात है। अब डॉक्टर साहिबा, भविष्य की डॉक्टर साहिबा, अब आप बताइए किस तरीके, कब जो है काउंसलिंग में हिस्सा लेंगी, और अब आगे किस तरीके से डॉक्टरी करने वाली हैं, बताएं। अभी आगे तो है बस एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज पे फोकस है। जब भी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो बस यही रहेगा, कि गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा जो भी है हरियाणा से वो मिल जाए। बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे साथ जो है आरुषि थी, और अभी हमारे साथ आयुषी चहल मौजूद हैं। और आपको बता देते हैं, ये शायद चहल साहब की बेटी है, विक्रमजीत चहल है, डीएन कॉलेज के प्रिंसिपल साहब है विक्रमजीत चहल, उनकी बेटी है, उनकी गुड़िया है, वो प्रोफेसर है और प्रिंसिपल भी है अब, और उनकी बेटी जो है डॉक्टर बनने वाली है। बड़ी खुशी की बात है भाई। और गुड़िया, ये बताएं किस तरीके से आपने तैयारी की थी, और मैंने सुना फोन को किस तरीके से, आजकल फोन बड़ा डिस्टर्बेंस करता है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? एक्चुअली मैंने 11th एंड 12th में विवेक सर को ज्वाइन किया था, एंड सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स केमिस्ट्री के सारे सर ने डेवलप करे थे, जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है तो उसको काफी आसान बना दिया था सबके लिए, और क्लासेस में आसान हो गया था। और फोन का मैं कहूंगी कि मैंने 1 साल के लिए फोन बिल्कुल छोड़ दिया था, मैंने कीपैड वाले फोन पे स्विच कर लिया था। तो मतलब 1-2 साल के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं, और अगर जब रिजल्ट अच्छा आता है तब वो सारा वर्थ इट लगता है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और फाइनली विवेक सर से फिर से बातचीत कर लेते हैं। विवेक सर, ये बताइए
भाई जिस तरीके से मैंने देखा कि बच्चों को आपने तैयार किया और 12 बच्चों का आपका रिजल्ट है टॉप रहा है और 25 लाख बच्चों में से और आपके 12 बच्चे सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ कहेंगे? और मैंने सुना है बच्चों को आप मोटिवेट भी करते रहते हैं। एक्चुअली क्या है जी, जो सबसे बड़ी चीज है सक्सेस होने के लिए बच्चों की, वो क्या है कि उनको डायरेक्शन बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। अगर उनको फोकस बहुत अच्छा है, उनको मालूम है कि उनको करना क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को यही नहीं मालूम कि उनको एनसीईआरटी के बेसिक्स से स्टार्ट करके एक कंपटीशन के उस लेवल तक जाना है। बच्चों को बेसिक कंसेप्ट एनसीईआरटी के क्लियर नहीं होते और फिर वो कंपटीशन के अंदर सक्सेसफुल नहीं होते। और सारा का सारा ये कंपटीशन अब पहले से काफी आसान हो चुका है, एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है, जिसमें क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत आसान है। बस क्या है कि उनको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और उनको लास्ट तक भी मोटिवेटेड रहना है। अगर वो आसान से आसान बेसिक चीजों को भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो वो कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। ये पिछले 3-4 साल का लेटेस्ट ट्रेंड है। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, वो फालतू की चीजें, डिफिकल्ट चीजों में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करते हैं, जिसके कारण वो दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी पिछड़ जाते हैं और फाइनली रिजल्ट नहीं करते। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और मैंने सुना है बच्चों का आप हौसला भी बढ़ाते रहते हैं। पिछली बार भी मैंने एक बच्चे से सुना था कि भाई मैं बीच में मोटिवेट नहीं हुई थी, डिमोटिवेट होने लगी थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे मोटिवेट किया और फाइनली जो है मैं कर पाई थी। क्या कहेंगे? मैं प्राची गुप्ता की बात बताता हूँ कि जिस दिन एग्जाम था उससे जस्ट उसी रात पहले इसका मुझे फोन आता है और फोन में कहती है कि सर मेरा तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है और मुझे नहीं लग रहा सर, मुझे डर लग रहा है, मुझसे किसी हालत में हो नहीं पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो प्राची, मैं उस टाइम पर किसी बहुत जरूरी काम से कहीं हॉस्पिटल में किसी का हालचाल पता करने गया हुआ था, तो मुझे काफी अर्जेंट सी बात लगी और मैंने एक बार इसको फोन किया, इससे बात की, मैंने इसको थोड़ा मोटिवेट किया और क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से जानता था तो मैंने इसको एक स्ट्रेटेजी दी जो कि इसके लिए ही एक पर्सनल स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि इसके लिए वो बहुत सूटेबल थी। तो वो स्ट्रेटेजी से इसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ और नेक्स्ट डे एग्जाम होते ही इसने मुझे फोन किया कि सर क्या कहते हैं, मैं उस चीज को बोल नहीं सकती और वो चीज का मुझे बहुत मेजर फायदा हुआ। इस बात को शायद प्राची और भी बेटर ढंग से, बिल्कुल प्राची से भी जान लेते हैं, क्या सर ने समय समय में मोटिवेट किया? क्या जरूर, सर का साथ हमेशा से रहा है। मैंने तो एक रात पहले ही सर को फोन किया था और परेशान किया था कि सर समझा दो, और सर ने सच्ची में बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई। उससे मेरे मार्क्स में काफी इंप्रूवमेंट रहा। एक दिन पहले ही वो स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की थी और वो सर का साथ तो हमेशा ही रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये प्राची मुझे कहती है कि इसके शायद नंबर होते हैं अगर 650 अगर मैं वो स्ट्रेटेजी ना डिस्कस करती, और आज ये 690 पे, मतलब वो लास्ट मिनट की स्ट्रेटेजीज भी, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें कोई मेरा ही पर्टिकुलर रोल है, बस इसको किसी तरीके से हेल्प होनी थी, इसको कोई डिवाइन पावर से, भगवान की मदद से या किसी भी तरीके से इसको हेल्प होनी थी और वो स्ट्रेटेजी हमारे मुंह से इसको गई और शायद वो चीज का चेंज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई में जो है विवेक सर का जादू चल गया भाई, कहते हैं ना विवेक सर का जादू चल गया और फाइनली जो है बहुत अच्छे नंबर, देखिए 650 आने थे लेकिन 690 नंबर आ गए हैं, क्योंकि वो चीज जो सर ने बताई लास्ट मोमेंट पे भी उस पर काम किया और फाइनली रिजल्ट आपके सामने है भाई। और बहुत बहुत बधाई इनको, पूरे परिवार को। और ऐसे 12 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं उनको, और उन्होंने जिस तरीके से सर से काम किया वाकई में काबिल तारीफ है। मैं एक बार और भी बच्चे यहाँ पर हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं भाई, उनका कैसा रहा, क्या कुछ कहेंगे? सर कैसी तैयारी करवाते हैं क्लासेस में आपको? बहुत अच्छी कराते हैं और रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और रोज मोटिवेट भी करते हैं हर चीज के लिए, और मतलब मोटिवेट बहुत ज्यादा करते हैं और पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। कुछ और बच्चों से जान लेते हैं भाई। आ जाइए, सरवाइए नहीं। सर कैसी तैयारी करवाते हैं आप लोगों को? बहुत बढ़िया कराते हैं, जो कराते हैं वो रोज सुनते हैं हमसे ताकि हम भूले ना, इसी वजह से हम मतलब बहुत बढ़िया तैयारी कराते हैं। क्या बात है भाई, और इसीलिए इतना अच्छा रिजल्ट इनका आता है। गुड़िया, क्या कहेंगे सर की तैयारी के बारे में? या सर जो है पढ़ाते सही से समझ में आता है, नहीं आता? बिल्कुल सर, समझ प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व करवाते नहीं करवाते? हाँ, उसी टाइम पे सर के पास चले जाओ और क्वेश्चंस पूछ लो, सर उसी टाइम पे आपको टाइम देके सोल्व करवा देते हैं क्वेश्चन। और सर तो ज्यादा यही बोलते हैं कि अपने फंडेस क्लियर करते रहो और कुछ नहीं है भाई, फंडे क्लियर करो और कुछ नहीं है, एग्जाम्स क्लियर अच्छे से करो। क्या बात है। गुड़िया आप भी आ जाइए। अब तक जो भी करवाया सर ने, और क्या वो लगता है कि वही हर उसमें एग्जाम में आता है, या जिस तरीके से, क्या कहेंगे सर की तैयारी के बारे में? जो भी सर करवाते थे मतलब सब अच्छे से करवा देते थे और कोई भी डाउट हो उसी टाइम हम सर के पास जा सकते थे। बिल्कुल फ्रेंडली, हम
सर के साथ जाके क्वेश्चंस डाउट वगैरह आराम से क्लियर हो जाते थे और मोटिवेट करते थे। क्या बात है भाई, मोटिवेट की मशीन है सर, लगता है मुझे। हर चीज, हर कोई कह रहा है मोटिवेट करते हैं, हर चीज में मोटिवेट करते हैं सर। वाकई में मतलब कुछ और बच्चे इनसे जान लेते हैं। ये बताइए कैसी रहती है सर की तैयारी, कैसे आप लोगों को तैयार करते हैं सर? सर हर चीज बहुत अच्छे से समझाते हैं और उसको बहुत अच्छे से क्लेरिफाई कर देते हैं ना। कोई डाउट होता है तो तुरंत ही उसी टाइम ही बता देते हैं और हर चीज हर सिस्टमेटिक वे में करवाते हैं सर। तो हर किसी को एक बार यहाँ विजिट करनी चाहिए, आना चाहिए? यस, बहुत जरूर आनी चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे, केमिस्ट्री के लिए विवेक सर बेस्ट है? हाँ, अच्छा, तो हर किसी को एक बार यहाँ विजिट करना चाहिए क्योंकि सर पहले देखते हैं कि बच्चे कैसे हैं, फिर उसके हिसाब से सर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, ये इंस्टीट्यूट जो है पिछले 15 सालों से विवेक सर यहाँ तैयारी करवा रहे हैं और 25 सालों का लगभग इनका अनुभव है। सर मैंने सुना 25 सालों का आपका अनुभव है और इसके अलावा आपने 15 साल तो यहाँ इंस्टीट्यूट में हो गए, इसके अलावा और कहाँ कैसे? नियरली 10 साल जी दिल्ली के जो भी ये टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं इन सब के अंदर मैंने सर्व किया है और एज अ फैकल्टी, एज अ HOD, और ये सब एक्सपीरियंस लिया। फिर क्योंकि हिसार से ही हम बिलोंग करते हैं तो फिर हिसार में लास्ट 15 साल से मैं यहीं पे काम। क्या बात है। तो भाई फाइनली बात ये है कि भाई हिसार के अंदर बेटे बेटियों ने धमाल किया है और विवेक सर ने जो है कमाल धमाल कर दिया है, उनका केमिस्ट्री का जादू चल गया है और आज फाइनली 12 बच्चों को जो है वो यहाँ पर आज मैं कहूँ कि बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने इस तरीके से तैयार किया कि वो जो है टॉप में रिजल्ट रहा और उनका सिलेक्शन जो है सरकारी अस्पतालों में वहां पर जो है डॉक्टर बनने के लिए हो चुका है भाई। तो सरकारी इंस्टीट्यूट में वहां पर डॉक्टर बनेंगे और वहां पर वो तैयारी करने वाले हैं। तो भाई हिसार के अंदर टॉप रिजल्ट रहा विवेक क्लासेज का, और भी आपको अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय।